श्री हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ सहित। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं आपके लिए हनुमान चालीसा अर्थ सहित लाई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्री गणेशाय नमः, श्री सीता रामचंद्र देवताय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री तुलसीदासाय नमः। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बलनो रघुबीर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के विमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करे, वह सारे कष्ट, रोग, विकार हर ले। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे ज्ञान व गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानर राज, वानरों के ईश्वर के रूप उजागर, आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र व पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमान, आप महान वीर है, बलवान है, आपके अंग वज्र के समान है। आप कुमति यानी खराब और नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं, वो आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ ब्रज ओ ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जेनेयु साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मुंज यानी जेनियो आपकी शोभा बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान श्री शिव के अंश है, वह श्री केसरी के पुत्र है। आप तेज और प्रताप के समस्त जगत वंदना करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आत। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्वान है, गुणी है और अत्यंत बुद्धिमान भी है। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक है। वह भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया। इस पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन होता है तो श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां मौजूद रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखाव, बिकट रूप धरि लंक जराव। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया है तो वही विकराल रूप धारण कर लंक को जलाया है। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया है। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने संवारा है। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षुल लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की, वह आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया है। सहज बंधन तुम्हारे जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मांडी मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। भगवान राम ने आप को गले लगाकर कहा है कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनंत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी भी आपके गुणगान करते हैं।
जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी को बिद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाप राजपद दीन्हा। मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशो दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपका यश गुणगान करने में असमर्थ है। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलाकर सुग्रीव पर उपकार किया है, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानो। आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुंचने में ही हजारों युग लग जाए, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलंधि लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इसमें कोई अचरज की या आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात है, इसीलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं, उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपन तेज समारो आपे, तीन लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे बजरंग बली, महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोक कांपते हैं। हे महावीर, जहां भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों की पास फटकने की भी औकात नहीं होती, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और क्रम से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हे श्री हनुमान, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है, जिससे आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से ही भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन करने ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी बैकुंठ में जाया जा सकता है।
जहाँ पर जन्म लेने मात्र से ही हरिभक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से सब सुख करई, संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारी तकलीफें मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वह महासुख की प्राप्त होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेला, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे, इसलिए स्वामी आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसे सुरभूप। हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सिया राम।